हेलो विद्यार्थियों। अभी तक हम चर्चा कर रहे थे कि सविनय अवज्ञा आंदोलन से पूर्व की जो घटनाएं थी उसके बारे में हमने चर्चा की। आज हम सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 जो कि प्रथम चरण इसका माना जाता है, उसके अंतर्गत किस प्रकार से और वो कौन सी परिस्थितियां थी जिनके कारण सविनय अवज्ञा आंदोलन और कैसे और कब 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 उन घटनाओं के साथ इसकी शुरुआत हुई। तो जैसे ही जो नेहरू प्रतिवेदन है उसके अंतर्गत जो बुजुर्ग नेता थे कांग्रेस में, जैसे मोतीलाल नेहरू, वो चाहते थे कि सरकार को 2 साल की मोहलत दी जाए जिससे कि हमें डोमिनियन स्टेट का दर्जा प्राप्त हो जाए। लेकिन कांग्रेस के अंतर्गत अब इस समय युवा और जो उग्र जो राष्ट्रवादी थे, जैसे जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस आदि ऐसे थे जो वो चाहते थे कि अब समय आ चुका है कि हमें कोई डोमिनियन स्टेट नहीं चाहिए, हमें पूर्ण स्वराज से कम कुछ भी नहीं चाहिए। और उनके भारी दबाव के चलते जो मोतीलाल नेहरू जो चाहते थे कि 2 साल की मोहलत सरकार को देना, उन्होंने इसको 1 साल के लिए इसकी समय सीमा निश्चित कर दी। और उन्होंने बोला कि यदि 1 साल के भीतर ऐसा नहीं हुआ तो हम पूर्ण स्वराज से कम कुछ भी नहीं लेंगे, साथ ही साथ इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सविनय अवज्ञा आंदोलन भी चलाएंगे। तो इसी लक्ष्य की प्राप्ति हेतु जो दिसंबर 1929 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में लाहौर अधिवेशन कांग्रेस का हुआ, जिसमें विधिवत रूप से पूर्ण स्वराज को अपना लक्ष्य घोषित किया गया। आपको सभी को इससे शायद पूर्व परिचित होंगे कि रात्रि 12 बजे रावी नदी के तट पर तिरंगे को भी प्रथम बार यहाँ फहराया गया और उसी दिन यह तय कर लिया गया कि 26 जनवरी को हम हमेशा के लिए अपना स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाने का निर्णय भी यहाँ लिया गया। तब समय आगे आगे जैसे बढ़ता गया तो फरवरी 1930 में साबरमती आश्रम में कांग्रेस कार्यकारिणी की एक बैठक हुई, जिसमें गांधी जी को यह अधिकार दिया गया कि वे अपनी इच्छा से जब और जिस जगह से चाहे सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कर सकते हैं। जैसा कि आपको पता है कि 1924 में जब गांधी जी जेल से रिहा किया गए, असहयोग आंदोलन के दौरान जब गिरफ्तार किया गया उनको, और 1924 में जब वो जेल से छूटे, तब से लेकर उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन की रूपरेखा तैयार करना शुरू कर दिया था। और वो पूरे भारतवर्ष में भ्रमण करने के माध्यम से यह देख रहे थे कि किस जगह से और कहाँ कब इसकी शुरुआत की जाए, और जो भारतीय जनता है उनको जो अहिंसा और सत्याग्रह की जो शिक्षाएं हैं उनसे भली भांति परिचित करवाया जाए, जिससे कि असहयोग आंदोलन जैसी गलतियों को वापस से न दोहराया जा सके। तो गांधी जी ने इस आंदोलन को छेड़ने के लिए एक प्रभावशाली तरीका यह ढूंढ निकाला कि उन्होंने 31 जनवरी 1930 को एक चेतावनी भरी न्यूनतम मांगों का 11 सूत्रीय मांग पत्र वायसराय इरविन और ब्रिटिश जो पीएम हैं उनके समक्ष पेश किया गया, जिसको ब्रिटिश सरकार ने बिल्कुल अनदेखा किया और उसकी उपेक्षा की। और बस गांधी जी इसी बात का इंतजार कर रहे थे और उन्होंने अपने आप में सविनय अवज्ञा आंदोलन छेड़ने का जो अधिकार था वो प्राप्त कर लिया। यहाँ 11 सूत्रीय जो मांगे थी उसके अंतर्गत मद्य निषेध, नमक कर की समाप्ति, सैनिक व्यय में कटौती, राजनीतिक बंदियों को छोड़ना और भारतीयों को आत्मरक्षा हेतु हथियार रखना आदि इसके अंतर्गत थे। तो गांधी जी ने जब एक प्रकार से यह मंशा जता दी कि अब हम सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत करेंगे, तो तभी इरविन ने यह कहा भी था कि गांधी जी एक ऐसा रास्ता अपना रहे हैं जिसमें कानून और सार्वजनिक शांति भंग होना आवश्यक है। इसके प्रत्युत्तर में गांधी जी ने कहा भी था कि मैंने घुटने टेक कर रोटी मांगी, किंतु मुझे इसके स्थान पर क्या मिले? पत्थर। अब हमारे पास यह रास्ता अपनाने के अलावा और कोई चारा नहीं है। तो इसी जब समय आगे निकला तब ब्रिटिश सरकार ने जो नमक कर था उसको दुगना कर एक नमक कानून बना दिया कि सरकारी ठेके के अलावा यदि कोई कोई नमक रखता है या बेचता है या बनाता है तो वो कानूनी अपराध माना जाएगा। तो यहीं से गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने साबरमती से आश्रम से जो 78 लोगों के साथ 200 मील की यात्रा दांडी नामक स्थान पर एक पदयात्रा की और वहां जाकर 6 अप्रैल 1930 को इसी स्थान पर नमक बनाकर
नमक कानून को तोड़कर सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत यहाँ उन्होंने कर दी। और यहीं से इसके कार्यक्रमों को निश्चित किया गया, जैसे कि देशवासियों को नमक बनाने का अधिकार मिलना चाहिए, शराब की दुकानों पर धरना देना, सरकारी कॉलेज और स्कूलों का बहिष्कार करना, जो विदेशी वस्त्र हैं उनकी होली जलाना, सरकारी कर्मचारी कार्यालय हैं उनका बहिष्कार करना, और जो भी सरकारी कानून है उनका भी विरोध करना। इस प्रकार से सरकार के जो भी कानून है उनको जन विरोधी ठहराते हुए उनकी अवज्ञा करना इस आंदोलन के प्रमुख लक्ष्य घोषित किए गए। और इसी प्रकार से इस आंदोलन की प्रगति